हेलो गाइस, वेलकम टू ई पाठ्यशाला। आज मैं अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि एलटी साइंस वालों के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। First question, what is the hybridization of central carbon atom in trimethyl free radical? ट्राईमिथाइल फ्री रेडिकल का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। फर्स्टली यह है ट्राई मिथाइल कार्बन, लेकिन इसने कहा है फ्री रेडिकल, तो देखिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे इस सेंट्रल कार्बन एटम पे। जो सेंट्रल कार्बन एटम पर ये फ्री रेडिकल शो हो रहा है, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस पर कितने बॉन्ड पेयर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखिए तो इसमें बॉन्ड पेयर्स ये है, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन, यानी कि तीन ही सिग्मा बॉन्ड पेयर्स यहाँ प्रेजेंट है। तो जब आप इसे हाइब्रिडाइजेशन पर लगाओगे कि एस का होता है एक ऑर्बिटल और पी का होते हैं तीन ऑर्बिटल, जब आप इन तीन सिग्मा बॉन्ड पेयर्स को यहाँ अरेंज करोगे तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो ये तीन सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो sp2 एक्वायर करते हैं। दैट्स वाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। जो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर होता है और जो कार्बोकैटायन होता है उसमें सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर करता है, जबकि कार्बन एनायन में sp3 एक्वायर करता है विद द सेम कॉन्सेप्ट। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ साइनाइड ग्रुप। आपको इसमें से जो ये साइनाइड ग्रुप है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर पहले आप बना लीजिए, उसके बाद उसका आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली बता सकते हो। देखिए साइनाइड ग्रुप है, तो साइनाइड ग्रुप क्या होता है, देखिए सी है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हालांकि इसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड से सराउंडेड होता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। जब कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से सराउंडेड होता है तो sp3 होता है, डबल बॉन्ड से होता है तो sp2 होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज, जो डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का वो किस तरह की रिएक्शन है। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इस तरह की रिएक्शन होती है कि यदि कोई आपके पास कंपाउंड है और अगर कोई दूसरा आप एलिमेंट उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन उसको कहते हैं जैसे कि कभी आपके पास कोई कंपाउंड हो जो कि डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो और उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो किसी एलिमेंट के साथ, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके खुद यहाँ पर ऐड हो जाता है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। तो देखिए अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि अल्कोहल जो रिएक्शन है उसमें वाटर का रिमूवल हो रहा है, इसलिए जो सी आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर भी देख लेते हैं कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है उसको किसको कहा जाता है, तो जितनी भी हैलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसे फ्री रेडिकल रिएक्शन कहा जाता है। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लिक कंपाउंड्स। आपको बताना है कौन से साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है। एंथ्रासीन ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये तीन इस तरह की जो बेंजीन रिंग है ना वो आपस में लग जाती है, तो ये एंथ्रासीन का फॉर्मूला है। पायरोल क्या है, पायरोल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, साइक्लिक तो है ही, साथ में यहाँ पे एक हेट्रो एटम यानी कि N जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है पायरोल का फॉर्मूला, यानी कि ये तो साइक्लिक कंपाउंड है। फिर आता है फिनॉल। फिनॉल तो वेल नोन है कि एक बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ होता है। डी यानी कि नियोपेंटेन जो है आपका साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए नियो है ये कॉमन नेम है, पेंटेन है मतलब आपके पास टोटल जो कंपाउंड में कार्बन एटम रहेंगे वो 5 रहेंगे, तो 5 हमने लगा दिए हैं। और आपके पास जो ये इस तरह का बीच में कार्बन लगा हुआ होता है, इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बन से
घिरा हुआ रहेगा, यानी कि 4 जगह से ये कार्बन लगा रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है और ये आपका साइक्लिक नहीं होता है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 5वां क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH डैश क्या है। देखिए जब डैश लगा हुआ होता है ना साइड पे, इसका मतलब है ये रेडी टू अटैच कंडीशन में है। इट मीन्स ये फंक्शनल ग्रुप है। आपको बताना है ये किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ध्यान रखिए, जब आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें इस तरह का बॉन्ड लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है ये कंडीशन दिखा रही है कि इसमें से एक H रिमूव हुआ है। तो आप इसका नाम तभी दे पाओगे जब आप इसका वर्ड रूट जान पाओगे। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि यहाँ पे लिख दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और सपोज करो यहाँ पे एक H रिमूव हुआ है तो आप उस H को यहाँ पे अटैच करके दिखा दीजिए। इसका नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए 2 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड से अटैच हैं, इसका मतलब है इसका नाम है इथीन। जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड में से एक H को रिमूव कर देते हैं और बना देते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो E हट करके अटैच हो जाता है YL। ये नॉमेनक्लेचर का रूल है। तो इसका नाम है इथिनाइल। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 जो आपको कंपाउंड दिए गए उनमें से बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। जब एसिडिक और बेसिक वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की तरह चलिए, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि कंपाउंड में H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन जैसी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन वाला। हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी किसी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी निकालने के लिए यूज़फुल होता है। तो ये जो कंपाउंड है CH4 ये एल्केन है, ये जो है इथीन ये एल्कीन है, और तीसरा वाला है एल्काइन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, एल्कीन में होता है sp2 और एल्काइन में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में जो s करेक्टर होता है वो होता है 25%, sp2 में होता है 33.33% और sp में होता है 50%। जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, यानी कि उतना ही कम बेसिसिटी हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो इथाइन है सी ऑप्शन वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इट मीन्स वो औरों की तुलना में सबसे कम बेसिक होगा, और जो CH4 है वो सबसे कम एसिडिक है, दैट्स वाई वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है एसिडिक बेसिक की, बस हम सिंपल हाइब्रिडाइजेशन में कंपेरेबल कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा CH4 मीथेन, वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। आपको जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ना वो बताना है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल नहीं बताना है। ये देखिए CN नेगेटिव है, लोन पेयर पाया जाता है, इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल है। जो OH नेगेटिव है इस पर भी लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन पर, दैट्स वाई ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और जो एमोनिया है एमोनिया पर भी लोन पेयर रहता है, दैट्स वाई ये भी न्यूक्लियोफाइल है। BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है ये, इसीलिए BF3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट शो करता है। तो 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो उस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में जो शेयर्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये होते हैं -I इफेक्ट, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाले, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप होता है -I इफेक्ट वाला ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी O जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट्स वाई ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए ये भी शो करता है -I, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड वन इज़ फिनाइल ग्रुप C6H5। C6H5 हालांकि ऊपर वाले 2 फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम शो करता है -I ग्रुप, लेकिन ये भी -I ग्रुप में ही इंक्लूड होता है। बचा है D ऑप्शन। अब ये आप
ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हो कि जिस पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम हो, यानी कि मिथाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा लगे हुए हो, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आज की सीरीज़ में हमने साइंस के केमिस्ट्री पार्ट के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को खुद भी घर में रिवाइज कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।